कक्षा 10 विषय हिंदी सूरदास के पद हमने आपको 5 पद पढ़ा दिए थे। आज हम आपको छठा पद पढ़ाने जा रहे हैं। जो है सखीरी मुरली लीजे चोर, छिन गोपाल कीने अपने बस प्रीत सवन की तोर। एक छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहू छोर। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो रख की डोर। इस पद में जो है गोपियां जो है वो श्री कृष्ण की मुरली जो है उससे दुखी होती हैं। इस कारण उनकी मुरली को चुराने की बात कहती हैं। तो क्या कहती हैं इस पद में जो है प्रसंग है ये कि मुरली चुराने की बात गोपियां कहती हैं। तो वो क्या कहती हैं कि मतलब श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। अब एक सखी दूसरी सखी से कहती है, यह व्याख्या है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है, हे सखी इस बंसी को किसी प्रकार चुरा लिया जाए। इस बंसी को किसी प्रकार चुरा लिया जाए, क्योंकि प्रीत सवन जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीत सवन की तोड़। क्योंकि जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सब से प्रीत को तोड़वा दिया है, अर्थात हम सबके प्रेम को तोड़वा दिया है। फिर है छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहू छोर। यानी एक क्षण, क्षण का मतलब होता है क्षण, एक क्षण के लिए भी, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे भीतर हो, चाहे बाहर हो, दिन हो या रात हो, रात दिन लगातार अपने ही पास रखे रहते हैं। इसे एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करते हैं। कछु कबहू कर कबहू अधरन, यानी कबहू हाथ में कभी होठों पर, कट कबहू खोसत जोर, और कभी अपनी कमर में उसको लगा लेते हैं, घुस लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोर, और ना जाने इस मेल मोहिनी अर्थात इस बंसी ने पता नहीं कौन सा ऐसा जादू श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया है, जिसके कारण वे इसको अपने प्रत्येक अंग से लगाए रखते हैं। अर्थात तो इस मुरली ने अपने प्रत्येक मतलब इनके श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे और की डोर। और आगे वो कहती है कि हे सखी, सूरदास जी कहते हैं कि वो कहती है कि हे सखी, मुझे तो लगता है कि कृष्ण का मन इस बंसी के प्रेम की डोर में बंध गया है, यानी प्रेम की रात की डोर में बंध गया है, जिसके कारण ये हम लोगों को भूल गए हैं। ये आपका छठा वाला पद हो गया। इसकी काव्य सौंदर्य इसका वही है, भाषा इनकी वही ब्रज भाषा है, शैली वर्णात्मक है, रस श्रृंगार है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, छंद गेय पद है, और ये आपको ध्यान से लिखना है। अब हम आपको दूसरा पद पढ़ाने जा रहे हैं, जो है ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, इसमें जो है श्री कृष्ण उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण जी जो है उद्धव से बहुत ही करुणा भरे शब्दों में कहती हैं मत कि मेरे लिए ब्रज मुझसे मतलब भुलाया नहीं जा रहा है। उस समय का इसमें वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या ध्यान से सुनेंगे। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सौ हित जद जात। देखिए इसमें इसकी व्याख्या है कि इसमें सूरदास जी कहते हैं मतलब उस समय का वर्णन किया है सूरदास जी ने, जिस समय श्री कृष्ण जी जो हैं उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज भूमि को
बहुत ही भुलाने की चेष्टा करता हूँ, परंतु ब्रजभूमि को भुला नहीं पाता हूँ। वहां के सभी जो दृश्य है वो मेरी आंखों के सामने आए हुए हैं। वहां का उपवन यानी गोकुल वृंदावन, उपवन, सघन यानी घनी, कुंज की जो छाया है वो सभी मुझसे भुलाई नहीं जा रही है। यानी वहां का उपवन बहुत ही सुखद एवं मनमोहक था। वृंदावन और गोकुल के आसपास के सभी जितने भी उपवन और घने कुंजों की छाया बहुत ही अच्छी लगती थी या बहुत बड़ी अच्छी लगती थी। प्रातः समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत। और प्रातः काल यानी जैसी सुबह होती थी, यानी प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर सुखी होते थे और वे मुझे माखन रोटी दधियो सजायो अतिहित साथ खवावत। और वे मुझे माखन रोटी दही आदि बड़े प्रेम से खिलाते थे। इस प्रकार वहां के जो सभी दृश्य हैं वो मुझसे मतलब भुलाए नहीं जा रहे हैं। सूरदास धन धन गोपी ग्वाल वाल संग खेला सब दिन हसत सिरात। अब आगे वो कहते हैं कि गोपी ग्वाल वाल उनके सबके साथ में मैं खेलता रहता था और खेलने के कारण दिन जो था वो हंसते हंसते ही बीत जाया करता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जग जात। अब सूरदास जी कहती हैं कि वे ब्रजवासी जो हैं वो धन्य हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो इतना प्रेम करते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा आपकी वही है ब्रजभाषा, शैली भावात्मक है, रस विप्लम्ब श्रृंगार है, अलंकार इसमें अनुप्रास है और छंद इसमें गेय पद है। ये आपका 7वां हो गया। अब हम आपको 8वां पढ़ाने जा रहे हैं। ये है ऊधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोट वरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। देखिए अब इसमें जो है उस समय का वर्णन किया गया है जब उद्धव जो है श्री कृष्ण के आनंद और उनके वियोग के जो हृदय का जो वर्णन इस समय किया गया है, गोपियों के प्रति जो श्री कृष्ण का प्रेम है, भक्ति भावना है, उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। तो वो क्या कहती हैं, उद्धव मन न भय 10-20। सबको मतलब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां जो है वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमसे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो, निराकार की ब्रह्म की उपासना करने के लिए वो उनसे कहते हैं, तो कहते हैं तुम जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो, उस उपासना के लिए मन जो है वो अपने बस में होना बहुत ही आवश्यक है। परंतु हमारे पास तो सिर्फ एक ही मन है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराधे, यानी एक ही मन है जो कि श्री कृष्ण के साथ चला गया, केवल एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। इंद्री शिथिल वही केशव बिन ज्यों देही बिन शीस। और हमारी जो इंद्रियां हैं मतलब ऐसी स्थिति हो गई है जो मतलब, तो ऐसे में हम किसी निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकते हैं, कौन करेगा। यानी हमारी जो इंद्रियां थी वो सारी इंद्रियां जो हैं केशव यानी श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। मतलब शिथिल का मतलब बेकार हो गई हैं, रुक गई हैं, ठहर गई हैं। और उसी प्रकार रुक गई हैं जिस प्रकार ज्यों देही बिन शीस, जिस प्रकार से शरीर के बिना सिर कुछ नहीं कर सकता, यानी शरीर के बिना शरीर जो है बेकार हो जाता है, उसी प्रकार हमारी सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, बेकार हो गई हैं। आगे है आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोट वरीस। आगे वो कहती हैं कि हमारा तो केवल श्री कृष्ण की जो दर्शन की आशा है
उस आशा के कारण हमारे शरीर में जो श्वास है, जो सांस लेते हैं ना, वो श्वास है, वो केवल इसीलिए अटकी हुई है। और इसी आशा को लेकर हम जो है करोड़ों कोटि वर्ष यानी करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अब वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो, अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हो। संपूर्ण योग होता है जो ब्रह्म ज्ञान का मिलन होता है, मतलब ब्रह्म ज्ञान होता है, उसका जो मिलन होता है उसके लिए योग कहा जाता है। तो योग के स्वामी हो, अर्थात तुम्हें ये जानने में कठिनाई नहीं होगी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए सब कुछ हैं। सकल योग के ईश यानी तुम संपूर्ण ब्रह्म के जानने वाले हो, ब्रह्म ज्ञान के जानने वाले हो, इसलिए तुम्हें ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि हमारे श्री कृष्ण जी जो हैं वो हमारे सब कुछ हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। आगे वो कहती हैं कि वे ही हमारे जगदीश हैं और उनके अतिरिक्त हमारा और कोई भी जगदीश नहीं है हम जिसकी आराधना कर सकें। इसलिए हम सिर्फ श्री कृष्ण की ही आराधना करेंगे, क्योंकि और इसके सिवा हमारे पास कोई भी विकल्प है ही नहीं, क्योंकि हम और किसी को जानते ही नहीं है। अब इसका काव्य सौंदर्य आपका वही है, भाषा इसमें ब्रज है और शैली जो है वही आपकी स्वाभाविक तथा सटीक है। रस इसमें आपका शांत है, श्रृंगार भी है, और छंद इसमें गेय पद है, अलंकार, अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश है। आज हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं, बाकी बाद में पढ़ाएंगे।